गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्ते। तो गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र में आज हम जो है आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकर आए हैं परिनलिका सोलेनॉइड। तो बेटे देखिए, परिनलिका एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से आवश्यकता अनुसार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। अरे भाई, हमको जहां जैसे मान लीजिए टेलीविजन में या कोई उपकरण है, मोटर में, कहीं भी यदि हमको चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है करना होता है तो हम जो है परिनलिका का प्रयोग करके चुंबकीय क्षेत्र क्या करते हैं, पैदा करते हैं। और कैसे बनाते हैं, देखिए हम आपके सामने लिए हैं, ये तांबे का इंसुलेटेड तार है, तांबे का है, ये है ना। इंसुलेटेड माने इसके ऊपर पॉलिश चढ़ी होती है, इस पर करंट का झटका नहीं लगेगा। तो परिनलिका यह एक क्या है, देखिए क्या है, यह एक लंबी बेलनाकार, यह एक लंबी कैसी बेलनाकार कुंडली होता है, हेलिक्स होता है, जो पृथक्कृत तांबे के मोटे का तार का बना होता है। इसे बनाने के लिए क्या करते हैं, हम जो चीनी मिट्टी का एक नली लेंगे और उसके ऊपर जो है तांबे के तार को लपेट कर क्या करते हैं, बना देते हैं। अरे भाई, ये चीनी मिट्टी का नली मान लीजिए है और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, तांबे का तार लपेट करके बना दिया और परिनलिका का निर्माण क्या हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, चाहिए तो इधर से धारा इनपुट करेंगे तो धारा जाएगा फिर आएगा, इस प्रकार इधर से धारा इनपुट करेगा और इधर धारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो इसके अक्ष पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होता है, दूरी बढ़ने पर घटा जाता है, और इधर जो सिरों पर भी सिरों के लिए जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग आधा हो जाता है। तो आइए लिखवाते हैं पहले इतनी बातें। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा आवश्यकता अनुसार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है ना। इसको फिर आप लिख लीजिए। अब फिगर देखिए सामने है रचना। तो रचना क्या है, यह एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है ना, बेलनाकार की कुंडली होती है जिसे चीनी मिट्टी के नली के ऊपर इंसुलेटेड तांबे का मोटा तार लपेट कर बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने ये बताया है कि जो डॉट बिंदु दिखाए हैं इसका माने है कि धारा ऐसे निकल रहा है ऊपर से, देखिए धारा इधर गया तो ऊपर से निकलेगा ना, तो ये डॉट में जो बिंदु है ये धारा निकलने की दिशा बता रही है, और नीचे हमने जो क्रॉस लगा दिया ये धारा जो है जा रही है। तो देखिए यहाँ से धारा निकलेगी, देखिए इधर ध्यान से, अगर धारा इधर से गई पीछे से आई तो यहाँ पर ऊपर से निकलेगी और फिर यहाँ अंदर प्रवेश करेगी और फिर पीछे वाले हिस्सा से आकर के ऐसे धारा के चक्कर लगाएगा। इसलिए हमने यहाँ दिखाया है कि ऊपर डॉट बिंदु जो है धारा निकल रही है और नीचे क्या है, क्रॉस बिंदु क्या धारा। अच्छा ध्यान दीजिए, यह पेपर में नहीं आता, इसकी जो है परिभाषा और जो है ये आपका रचना पेपर में नहीं है, ये तो ओनली फॉर नॉलेज था। लेकिन अब जो है धारावाही परिनलिका के कारण इसके अक्ष पर, ये यहाँ से अक्ष है ना, धारावाही परिनलिका के कारण इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन आता है। आइए हम डेरिवेशन करके दिखाते हैं आपको। आइए इंपॉर्टेंट थिंग बताते हैं क्या है। लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, डेरिवेशन करना है। देखिए ये परिनालिका है, इसके भीतर इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता गणना करनी है। तो हमने देखिए फिगर में क्या क्या दिखाया है, ये परिनालिका का अक्ष दिखा दिए हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता की दिशा दिखा दिए हैं, और उसके बाद में ये जो डॉट बिंदु है ये धारा बाहर निकल रही है और ये जो क्रॉस बिंदु है धारा कर रही है, अंदर प्रवेश कर रही है। तो मानचित्र में ये लंबाई की एक धारावाही परिनालिका है। अरे भाई मान लीजिए यह लंबाई है इसका, यह लंबाई की धारावाही क्या है, परिनालिका है, जिसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है ना। और इसलिए h दूरी में, यहाँ पर जो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए h, इसलिए h दूरी में फेरों की संख्या जानते हैं कितना होगा, n होगी। अगर हम परिनालिका में जो है I धारा प्रयोग करते हैं, यदि हम इसमें I धारा प्रयोग करते हैं, इसके प्रत्येक फेरे में I धारा बहेगी ना। जब प्रत्येक फेरे में I धारा बहेगी
तो जब प्रत्येक फेरे में I धारा रहेगी तो h दूरी में नेट धारा I नॉट इज इक्वल टू NHI होगा। I क्या है? नेट धारा है। N क्या है? एकांक लंबाई फेरों की संख्या है। और H क्या है? ये जो है दूरी है। और I क्या है? परिनालिका में प्रवाहित धारा का मान है। परिनालिका के भीतर अक्ष पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हमने एक आयताकार देखिए यहाँ पर आयताकार एम्पियर पास ABCD का निर्माण किया। अब देखिए जो हमने अभी एम्पियर पास बनाया है तो इसके भुजा AB के प्रत्येक बिंदु पर चाहे यहाँ देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B और अल्पखंड dl दोनों एक ही दिशा में समान दिशा में है। इसलिए AB के प्रत्येक बिंदु पर जो थीटा का मान होगा वह होगा आपका 0 अंश है ना। अब भुजा AB के प्रत्येक बिंदु पर थीटा 0 अंश है, लेकिन अगर हम भुजा BC ले रहे हैं तो अब देखा जाए BC के प्रत्येक बिंदु पर अब देखा जाए चुंबकीय क्षेत्र उधर है और अल्पखंड dl का दिशा जो है ऊपर की ओर है। अल्पखंड dl दिशा ऊपर है और जब देखो तुम बेटा चुंबकीय क्षेत्र इधर है और अल्पखंड जब ऊपर होगा तो थीटा कोण कितना जाएगा 90 अंश। तो भुजा BC के लिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता वेक्टर B और अल्पखंड वेक्टर dl के बीच का कोण थीटा बराबर कितना 90 अंश। अब जो भुजा CD है वह कुंडली से काफी दूर है, अतः जो है वह चुंबकीय क्षेत्र में योगदान नहीं करेगा। उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा भुजा CD के द्वारा। और जो भुजा DA है इसके लिए अल्पखंड वेक्टर dl देखिए नीचे की ओर है। अल्पखंड वेक्टर dl क्या है? नीचे की ओर है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र क्या है? आपका उधर है। तो कैसे कोण बना? तो भुजा DA के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता वेक्टर B और अल्पखंड वेक्टर dl के बीच का कोण थीटा बराबर कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू अरे भाई 90 अंश होगा, है ना। तो आइए पहले माना लिखवाते हैं तब डेरिवेशन करवाते हैं। आइए माना लिखकर कंप्लीट करते हैं। देखिए क्या है माना चित्र में एक धारावाही प्रणालिका है जिसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बताए हैं। n है, छोटा n है, इसलिए जो है कितनी दूरी में? h दूरी में फेरों की संख्या NH होगी। ये छोटा n है और छोटा h NH होगी। यदि प्रत्येक फेरा में I धारा बहे तो h दूरी में नेट धारा I नॉट इज इक्वल टू NH I होगा, है ना। इसके अक्ष के बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हमने एक आयताकार एम्पियर पास ABCD का निर्माण किया। भुजा AB के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B और अल्पखंड, मैं इसके लिए अल्पखंड
वेक्टर डीएल के बीच का कोण थीटा बराबर कई अंश 0। अरे भाई भुजा AB के क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी उधर है और अल्पखंड की दिशा भी उधर है, इसलिए 0 अंश होगा। यह नंबर 1 कंडीशन था। अब नंबर 2 कंडीशन क्या है? नंबर 1 भुजा AB के लिए, नंबर 2 भुजा BC के लिए। तो अब देखिए ध्यान देखो यार, भुजा BC के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B और अल्पखंड वेक्टर DL। देखिए चित्र में, अरे भाई DL की दिशा ऊपर है और चुंबकीय इधर है, के बीच का कोण थीटा बराबर कई अंश 90 अंश है। अब भुजा देखिए, अब तीसरी भुजा, अब नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 भुजा CD परिनलिका से बहुत दूर है। अरे सही बात है, दूर है, अतः इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। अब नंबर 4 देखिए, नंबर 4 कंडीशन, भुजा DA है ना, भुजा DA के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B और अल्पखंड वेक्टर DL, ये DL है, वेक्टर DL के बीच का कोण थीटा बराबर कई अंश। अरे भाई 90 अंश। अरे भाई देखा जाए अल्पखंड DL की दिशा नीचे है और जबकि चुंबकीय क्षेत्र उधर है। अरे भाई देखा जाए चुंबकीय क्षेत्र उधर है तो अल्पखंड नीचे है, तो कैसे कोण बना 90 अंश ना। अब देखिए डेरिवेशन करते हैं। अतः चुंबकीय क्षेत्र का परिपथ के अनुदिश रेखीय समाकलन करने पर, अरे भाई एम्पीयर का परिपथीय नियम, किसी भी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B के रेखीय समाकलन का मान उस पथ द्वारा घिरे नेट धारा I का μ0 गुना होता है। अर्थात रेखीय समाकलन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL। अरे भाई एम्पीयर का परिपथीय नियम, किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B के रेखीय समाकलन का मान उस पथ द्वारा घिरे नेट धारा, अरे भाई नेट धारा I का क्या होता है μ0 गुना होता है, बनाए हैं। अब यहाँ देखिए जो बंद परिपथ है वो जो है आयताकार पथ है, इसलिए इसको हम 4 भुजा में तोड़ेंगे। तो रेखीय समाकलन भुजा AB के लिए वेक्टर B डॉट वेक्टर DL, अरे भाई सदिश राशि है, यहाँ पर अदिश गुणनफल है, और प्लस अब रेखीय समाकलन भुजा BC के लिए, पहले भुजा AB फिर BC, रेखीय समाकलन भुजा BC के लिए वेक्टर B डॉट वेक्टर DL प्लस अब क्या भुजा CD के लिए रेखीय समाकलन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL। अब क्या है भुजा DA के लिए रेखीय समाकलन, भुजा DA के लिए रेखीय समाकलन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इक्वल टू क्या है I नॉट और क्या है म्यू नॉट। जब हम पढ़े हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B डॉट AB cos थीटा, यहाँ वेक्टर का चिन्ह और डॉट हटेगा तो cos थीटा आएगा। क्या हो जाएगा भुजा AB के लिए रेखीय समाकलन B DL cos थीटा प्लस अब देखिए भुजा BC के लिए रेखीय समाकलन B DL क्या हो जाएगा, हर एक जगह cos थीटा आएगा भैया, जब डॉट हटेगा तो cos थीटा आएगा। अब भुजा CD के लिए रेखीय समाकलन B DL
cos थीटा प्लस भुजा डीए के लिए रेखी समाकलन क्या हो जाएगा बी डीएल cos थीटा इक्वल टू आई नॉट और म्यू नॉट। अब देखिए मान रखते हैं भुजा एबी के लिए रेखी समाकलन बी डीएल cos कई अंश है। देखिए भुजा AB के लिए नंबर 1 भुजा AB के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B और अल्पखंड DL के बीच का कोण थीटा का 0 अंश। यहां रखेंगे cos कई अंश 0 अंश प्लस भुजा BC के लिए BDL cos कई अंश। देखिए भुजा BC के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B और अल्पखंड वेक्टर DL के बीच का कोण थीटा का कितना 90 अंश। क्या रखेंगे cos 90 अंश। अब देखिए प्रमुख महिमा परम्पार जो भुजा CD है तो भुजा CD परिगणिका से बहुत दूर है, अतः इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। और सही बात CD दूर है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा, अतः यहाँ पर हम इसकी वैल्यू क्या कर देंगे 0 कर देंगे, है ना मजे की बात। अब देखिए प्लस कौन भुजा DA के लिए भुजा DA का रेखी समाकलन BDL cos कई अंश। देखिए भुजा DA के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B और अल्पखंड DL के बीच का कोण थीटा कितना 90 अंश। ध्यान रखेंगे cos अरे भैया 90 अंश इक्वल टू आई नॉट और म्यू नॉट। अब चलिए मान रखा जाए तो हो जाएगा भुजा AB के लिए रेखी समाकलन BDL cos 0 का मान 1 प्लस भुजा BC के लिए रेखी समाकलन BDL cos 90 का मान 0 प्लस 0 प्लस भुजा DA के लिए रेखी समाकलन BDL और उसके में cos 90 का मान 0 इक्वल टू आई नॉट और क्या है म्यू नॉट है। अब अरे भैया चुंबकीय क्षेत्र नियत राशि इसका डेरिवेशन करने से बाहर कर लेते हैं। जुटेगा कौन अल्पखंड DL जुटेगा, तो इसको हम B को बाहर निकाल लें और रेखी समाकलन करें भुजा AB का रेखी समाकलन अल्पखंड DL और प्लस। अब देखिए ये पूरा जब 0 से गुणा करेंगे पूरा 0 हो गया। अरे भैया ये तो 0 है ये है और प्लस इसमें भी जब 0 से गुणा होगा 0 होगा। 0 इक्वल टू क्या है आई नॉट और क्या है म्यू नॉट है। अब देखिए जब ये भुजा AB को जोड़ेगा अल्पखंड तो क्या आएगा, देखिए भुजा AB का जब अल्पखंड जुटेगा तो जो भुजा AB है वह CD के बराबर है और CD का मान क्या है h है। अतः यहाँ हम लिख सकते हैं इसके स्थान पे h, तो यहाँ लिखेंगे हम B गुणते h, ये तो सब 0 हो गया इज इक्वल टू क्या है आई नॉट और म्यू नॉट। अब आई नॉट का मान कहीं निकाल बेटा रख दीजिए। आई नॉट का देखिए मान क्या है आई नॉट इक्वल टू एन एच आई है, ध्यान रखेंगे बी एच इक्वल टू आई नॉट मान एन एच आई, उसके बाद म्यू नॉट कटा, देखिए काटिए कटेगा ये एच एच कटा। अरे भैया अंतिम स्टेप B इक्वल टू आया क्या B इक्वल टू आ गया आपका n, या फिर स्टेप कर देते हैं B इक्वल टू आएगा म्यू नॉट n आई, B इक्वल टू म्यू नॉट n आई, यही आपका डेरिवेशन है। आइए जहां बोल देते हैं यही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां देखिए B क्या है म्यू नॉट क्या है
और यन क्या है और क्या है, आई क्या है। सुनिए ध्यान से, लिख लीजिएगा। बी है परिनलिका के भीतर अक्ष पर किसी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्वेश्चन में टेस्ला, और म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, इसका मान कितना होता है, अरे भाई 4 पाई गुणित 10⁻⁷ न्यूटन बटे एम्पीयर स्क्वायर। और यह क्या है, परिनलिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या कोई मतलब नहीं। आई क्या है, परिनलिका में प्रवाहित होने वाली धारा, इसका मतलब क्या रहेगा, एम्पियर। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक, कल मिलेंगे, बाय।